Hi guys, welcome back to my YouTube channel. So in today's video we are going to talk about कि क्या आपको रेगुलर कॉलेज करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए विद सीए। तो अगर आप सीए स्टार्ट कर रहे हो या फिर आप स्टार्ट कर चुके हो, आपने फाउंडेशन क्लियर कर लिया या फिर कुछ ऐसा सीन है या फिर आप स्टार्ट कर ही रहे हो, बिल्कुल आप सोच रहे हो स्टार्ट करने का, यू आर जस्ट 12th पास, तो आपके दिमाग में क्वेश्चन आता है कि यार कॉलेज करना है साथ में या नहीं करना है। बिकॉज रेगुलर कॉलेज करना विद सी ए इज अ टास्क, बिकॉज आपको अपना पूरा टाइम कॉलेज में भी देना है, फुल टाइम कॉलेज भी कर रहे हो और आप फुल टाइम सी ए भी कर रहे हो, तो दोनों चीज़ें मैनेज करना काफ़ी टफ हो जाता है। तो क्या आपको ये करना है कि नहीं करना, क्या ये आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा कि नहीं रहेगा। मुझे ऐसे बहुत सारे कॉमेंट्स आए हैं मेरी प्रीवियस वीडियोज़ पर, तो आई थॉट कि क्यों ना मैं एक फुल फ्लेजेड वीडियो बनाऊँ इस टॉपिक पर। तो मेरे ना बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जिन्होंने कॉलेज किया है, रेगुलर कॉलेज किया है विद सी ए, एंड जिन्होंने रेगुलर कॉलेज नहीं किया है विद सी ए। एंड अगर आप मेरी पूछो तो मैंने रेगुलर कॉलेज नहीं किया है विद सी ए, एंड अगर आप पूछो डू आई रिग्रेट, तो येस आई रिग्रेट बाय नॉट डूइंग सी ए, बाय नॉट डूइंग रेगुलर कॉलेज विद सी ए। अब मैंने क्यों रिग्रेट किया है या फिर क्यों करना चाहिए वो मैं आपको बताती हूँ। अब मेरे अकॉर्डिंग, लाइक इफ यू टेक माई पर्सनल ओपिनियन विदाउट इवन स्टार्टिंग द वीडियो, विदाउट इवन टेलिंग यू गाइज द पॉइंट्स कि क्यों करना चाहिए, मैं ये बता देती हूँ कि करना चाहिए। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू डू, मतलब इट्स वेरी इंपॉर्टेंट to go into a regular college alongside CA, seeing the current scenario of the job market and the future prospects, like the future trend, like if you talk about the trend of the CA job market. So after looking into all that thing and after looking into current scenario job market also, एक सीधी सिंपल बात है कि रेगुलर कॉलेज कर लेना चाहिए along with CA। अब क्यों करना चाहिए, let's talk about that. First thing is communication skills. See, when you talk about CA curriculum, there is nothing instilled in it to provide you that communication skills which you actually require in corporates. There are CAs with amazing communication skills, and there are CAs, if you talk to them, you will not able to figure out that they are even CAs because they don't have that kind of communication skills. That communication skills you will only get when you basically go into a regular college. Because college में ना आपके इतनी सारी सोसाइटीज़ होते हैं, इतने फंक्शंस होते हैं, इतने प्रोग्राम्स होते हैं, आप इतने लोगों से मिलते हो कि, और इतने ज़्यादा करिकुलम में भी आपके वो कम्युनिकेशन स्किल्स काफ़ी होता है। यू हैव लिसनिंग स्किल्स, यू हैव स्पीकिंग स्किल्स, यू हैव लाइक सेमिनार्स, वेबिनार्स, यू हैव ऑल दोज थिंग्स, और आपकी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं जहाँ पे आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को पॉलिश कर सकते हो। तो इस वजह से आई फील रेगुलर कॉलेज इज़ द इम्पॉर्टेंट पार्ट अलॉन्ग साइड सी ए। देखो, कम्युनिकेशन स्किल्स नॉट ओनली मीन्स दैट यू आर एबल टू speak good English. It don't only mean English. See, communication skills basically mean that you are able to explain your thoughts to any other person into words properly. Either it's English or it's Hindi, no matter. See, language is not the problem. The problem is that you should have a proper communication skills, that you are able to make the other party understand your thought process. That is what communication skills means. It's not restricted to only English. Being a CA, you should have good communications in English as well as in Hindi. Because corporates में भी ना आप 100% टाइम्स इंग्लिश में बात नहीं कर रहे होते हो, आपका वो हिंदी इंग्लिश मिक्स ही चलता है। तो हिंदी में भी आपको अपनी बातें प्रॉपरली रखना आना चाहिए, ठीक है। देखो, अब आप बोलोगे कि यार हिंदी तो हम बचपन से सीखते आ रहे हैं और हिंदी में तो हमें बात करना आता है, बट जैसे आप हिंदी में बात अपने घर पे करते हो कि यार मम्मी ये नहीं चलता ऐसे आप कॉर्पोरेट में नहीं बोल सकते। यू विल हैव टू मेक दैट बाउंड्रीज वाइल यू आर टॉकिंग इन कॉर्पोरेट, बी इट हिंदी, बी इट इंग्लिश। जैसे आप इंग्लिश में बात स्कूल में करते हो ना, वैसे आप इंग्लिश में बात कॉर्पोरेट में नहीं करते। कॉर्पोरेट हैज अ डिफरेंट सेंस ऑफ टॉकिंग ऑल्सो। तो कॉलेज आई थिंक प्रिपेयर्स यू फॉर दैट। CA curriculum में you have OC trainings after CA inter, you have MCS trainings before CA final, you have all that, but I think that it's not enough for you to gain that confidence while speaking English. English is the main problem. If I talk about, I get many comments, like I literally get thousands of comments that I am not able to gain that confidence in English, or I don't have that confidence in English. How can I speak English fluently? These are the regular comments which I get. Even my English is very bad.
I mean, I am also not that fluent in English, and I also fumble so many times. And also see, listen, if you're fumbling in English, it doesn't mean that you don't know English. Everybody fumbles. It's okay. It's all right. Nothing to worry about that, and nothing to feel underconfident because of that. Okay, making your English perfect will take time. It will take time. But I think college, or I should say regular college, will provide you a boost in improving your communication skills. Now if we talk about the second thing कि आपको regular college क्यों करना चाहिए, is the network. Because CA में देखो, CA में आप क्या करते हो, आप ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हो, फाउंडेशन की भी, इंटर की भी. आर्टिकलशिप में आने के बाद आप लोगों से मिलना चालू करते हो, आपकी नेटवर्किंग चालू होती है, बट आप वहाँ पे सिर्फ उन लोगों से मिलते हो जो CA कर रहे हैं. CA फाइनल की क्लासेस भी आप ऑनलाइन लेते हो, आप किसी और प्रोफेशन के लोगों से मिल ही नहीं पाते हो. देखो क्या होता है, जब आप कॉलेज जाते हो तो कॉलेज में आप सपोज बीकॉम कर रहे हो, ठीक है, 2 ही ऑप्शन होते हैं सी वालों के पास, या तो बीकॉम करेंगे, बीकॉम ऑनर्स करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा किसी को इंटरेस्ट है और किसी को बहुत मन है तो वो BBA कर लेगा. इसके अलावा यू डोंट हैव ऑप्शन. रेगुलर कॉलेज में अगर आप कर रहे हो CA के साथ तो 3 ही ऑप्शन आते हैं, बीकॉम ऑनर्स और BBA. अब जो आपके लोग होंगे साथ वाले कॉलेज में जो बीकॉम कर रहे हैं आपके साथ, कोई आगे जाके अपना बिजनेस खोलेगा, कोई स्टार्टअप खोलेगा, कोई अपने पापा के बिजनेस में लगेगा, कोई उसके बाद जाके इंडिया से MBA करेगा, कोई उसके बाद जाके फॉरेन से MBA करेगा, कोई आईवी लीग कॉलेजेस से MBA करेगा, या तो कोई आगे जाके कोई और डिग्री लेगा. तो आपका जो नेटवर्क होगा वो बहुत डाइवर्सिफाइड होगा. आप उन लोगों को भी जानते हो जो अपने पापा के बिजनेस में लगे हैं बीकॉम करने के बाद, आप उन लोगों को भी जानते हो जो आईवी लीग कॉलेजेस से, यूनिवर्सिटीज से MBA कर रहे हैं. आप सबको जानते हो, आपका नेटवर्क बहुत बड़ा है, राइट. यू विल हैव फ्रेंड्स ऑल ओवर वर्ल्ड, आई शुड से ऑल ओवर वर्ल्ड, राइट. तो एक मुझे वो चीज़ लगती है कि यार क्यों आपको रेगुलर कॉलेज करना चाहिए. तो इस वजह से आई थिंक यार रेगुलर कॉलेज ना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है. बिकॉज CA में आने के बाद ना आप सिर्फ उन्हीं लोगों से मिलते हो जो CA कर रहे हैं, राइट. CA करने के बाद भी बहुत लोग MBA करते हैं. आई एम नॉट सेइंग दैट. शिट, ओके, कैमरा हिल गया, सॉरी फॉर दैट. CA में आने के बाद भी बहुत लोग MBA करते हैं, बट एक होता है ना कि वो परसेंटेज बहुत कम है. और CA के बाद आईवी लीग कॉलेज से MBA करना या फिर बहुत अच्छे कॉलेज से MBA करना इज समथिंग विच आई हैव नॉट सीन वेरी फ्रीक्वेंटली. इट्स वेरी लेस परसेंटेज ऑफ पीपल दैट actually goes for MBA after CA, right? If you go into colleges, if you're going to go to like a regular college, you will have people who are doing CFA after BCom, or doing ACCA after BCom, doing CMA, doing CS, doing FRM. I think it's called FRM, something risk management related thing. It's called, I think, FRM only, financial risk management or something, right? You will be having people from all the different professions, all the different services. So that is, I think, a plus point you will have after you complete your CA. That you will have a good network of people. And I think network is the greatest asset you can have in today's world. This is what I feel. Now the third thing which I feel that is important criteria to decide that you should go for regular college or not is that you'll have a good college life. See, you are very young at this point of time. I think if the viewers who are watching this video might be around the age of 16, 17, 18, those who have recently completed their class 12th and are thinking to come to CA, or those who have completed their CA foundation and preparing for CA enter, or around that age only, around that career age only, that they are figuring out, right? You are very young. I think that you should enjoy that college life, because देखो ये टाइम में एक ही बार आता है, ये टाइम सीरियसली एक ही बार आता है. आप अपना CA 1 साल पहले कंप्लीट करो या 1 साल बाद कंप्लीट करो, फर्क नहीं पड़ता. ट्रस्ट मी, फर्क नहीं पड़ता. देयर आर CAs with attempts who are earning in crores, and there are CAs with first attempt who are not earning that much. तो I think अटेम्प्ट से फर्क नहीं पड़ता. आप एक अटेम्प्ट बाद क्लियर करो या एक अटेम्प्ट पहले क्लियर करो. लेकिन ये जब का लाइफ का पीरियड होता है ना, 18, 19, 21, 18, 19, 20, 21, ये जो यंगस्टर, ये जो टीनेज ईयर्स होते हैं आपके, ये आपके ग्रोइंग ईयर्स होते हैं. इसमें आपका माइंड प्रोफेशनली भी ग्रो करता है और आपकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट भी होती है. और जब आप कॉलेज लाइफ एंजॉय करते हो अपनी, जब आप कॉलेज में हॉस्टल में रह रहे हो, फ्रेंड्स के साथ रह रहे हो, ठीक है, आप कॉलेज में जाके फ्रेंड्स बना रहे हो, नेटवर्क बना रहे हो, आप प्रोफेशनली भी बहुत डेवलप होते हो
और आपकी जो पर्सनालिटी है ना वो भी ओवरऑल बहुत डेवलप होती है, राइट? तो एक यही एज होती है जहाँ पे आप अपनी कॉलेज लाइफ को पूरा एंजॉय कर सकते हो, साथ ही साथ आप अपने आप को डेवलप कर सकते हो, ठीक है? बिकॉज यार आगे जाके ये फन ईयर्स नहीं आएंगे। वंस यू टर्न 25 और वंस यू टर्न 24-25 आपके पास रिस्पॉन्सिबिलिटीज ही आनी है, ठीक है? और सीए में ट्रस्ट में वो मजे नहीं कर पाओगे आप जो कॉलेज जाके कर लोगे। सीए में पहले तो आप सीए फाउंडेशन की पढ़ाई कर रहे हो, फिर आप सीए एंटर की पढ़ाई कर रहे हो, फिर आप आर्टिकलशिप में भी काम कर रहे हो और काम के साथ साथ पढ़ाई मैनेज कर रहे हो। उसमें कहाँ मस्ती घुसाओगे यार? एक सैटरडे संडे मिलता है मस्ती करने के लिए, उसमें भी पूरे टाइम टेंशन होती है कि यार पढ़ाई करना है। आप वो सैटरडे संडे पे प्रॉपर्ली एंजॉय नहीं कर पाते हो। ट्रस्ट मी, दिस टुडेज फ्राइडे नाइट आई लिटरली जस्ट केम फ्रॉम ऑफिस, दिस इज व्हाट आई वोर टू ऑफिस, एंड मैं इसी अटायर में वीडियो शूट करने बैठ गई क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है कि यार मैं कुछ और पहनूं फिर वीडियो शूट करने बैठूं, या फिर मैं थोड़ा रेस्ट कर लूं फिर वीडियो शूट करने बैठूं, बिकॉज मुझे पढ़ाई भी करनी है, ठीक है? कल सैटरडे है, दिवाली इज कमिंग अप, मुझे दिवाली के लिए घर जाना है, मुझे दिवाली के लिए शॉपिंग करनी है, बट मेरे दिमाग में है कि मुझे पढ़ाई करनी है। मैं भी ऑफिस से आई हूँ, ट्रस्ट मी, ठीक है? मेरा जिस कल टुमारो सैटरडे एंड आई एम प्लानिंग टू गो फॉर सम दिवाली शॉपिंग कि भाई मैंने कुछ नहीं खरीदा है, एंड इट्स बीन लिटरली 2 मंथ्स मैंने कोई शॉपिंग नहीं करी है। 2 मंथ से ज़्यादा हो गए, इनफैक्ट ज़्यादा हो गया है, लिटरली 4-5 महीने हो गए कि मैंने कोई शॉपिंग नहीं है, कोई कपड़े नहीं खरीदे हैं। तो हमने क्या दिवाली आ रही है, एटलीस्ट आज तो शॉपिंग करना बनता है ना दिवाली के टाइम पे। तो मैं सोचू कल शॉपिंग पे जाऊँगी, लेकिन मुझे लग रहा है कल सैटरडे है, सैटरडे तो मिलते पढ़ाई करने के लिए, सैटरडे संडे पढ़ाई कर लेते हैं। यही होता है, ट्रस्ट मी, यही चलने वाला है टिल द टाइम यू बिकम सीए। एंड सीए बनने के बाद यार जॉब नहीं लग रही है, जॉब लग गई तो बॉस काम बहुत देता है, बॉस ने काम बहुत दिया तो अब वर्क लाइफ बैलेंस की तो लगी पड़ी हुई है, फिर रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ जाती है, फिर आप कब करोगे अपनी कॉलेज लाइफ एंजॉय? तो आई थिंक वो कॉलेज लाइफ एंजॉय करना बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज वो आपको एज प्रोफेशनली भी एंड आपकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में बहुत हेल्प करता है। दैट इज इंपॉर्टेंट। नाउ द फोर्थ थिंग इफ आई टॉक अबाउट इज योर रेज्यूम। देखो यार ये सब तो होगी चटर पटर बातें, ठीक है, लेकिन भाई पैसे कितने मिलेगा अगर मैं करा बीकॉम? तो मतलब प्रोफेशनली लॉन्ग टर्म में क्या कोई हेल्प मिलेगी हमें उस बीकॉम से? तो आई वुड से कि अगर आपको अपना जो लॉन्ग टर्म गोल है, आपको जो लॉन्ग टर्म गोल है वो कॉर्पोरेट है, अगर आपको लॉन्ग टर्म में जॉब ही करनी है, इफ यू वांट टू बी अ सैलरीड इंडिविजुअल, अगर आपको जॉब करनी है, अगर आपको सर्विस में रहना है, तो फिर बीकॉम विल हेल्प यू। अगर देखो आपको खुद का कुछ करना है, अगर आपको बिजनेस करना है, तो बीकॉम करो ना करो कोई फर्क नहीं पड़ता, सीए करो ना करो उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर आपको जॉब में रहना है, अगर आपको सर्विस करनी है, अगर आपको प्रोफेशनल इफ यू थिंक कि आपको जॉब ही करनी है, तो फिर बीकॉम आपको बहुत हेल्प करेगा, बिकॉज आपका रेज्यूम में ना वो 4 चांद लगा देता है कि आपने रेगुलर कॉलेज से बीकॉम किया है। और अगर आपने ड्यू के किसी अच्छे कॉलेज SRCC, LSR, हिंदू, हंसराज, वेंकटेश्वर, मोतीलाल नेहरू या खालसा कॉलेज भी अगर कराया आपने, अगर अपना बीकॉम, या फिर किसी सेंट जेवियर्स से कराया अगर आपने, ये सब कॉलेजेस इतने अच्छे कॉलेजेस है ना कि अगर आपने यहाँ से अपना बीकॉम करा ना तो आपका सैलरी पैकेज भी एकदम से बहुत इंप्रूव हो जाएगा। आपका सैलरी पैकेज भी लगता है यार अच्छा खासा। आपका बीकॉम खत्म करने के बाद आपका सैलरी पैकेज 10-12 लाख का लग जाता है। रिसेंटली आई हर्ड अ न्यूज की बीकॉम ग्रेजुएट का बेन में पैकेज लगा है, बेन एंड कंपनी में 33 लाख का। शी इज अ बीकॉम ग्रेजुएट, जस्ट अ ग्रेजुएट, उतना सीएस को भी नहीं मिलता। इवन अ AIR1 in CA finals will not get a package of 33 lakhs from Bain and Company. Think about it. Yes, around 27, 28, 29, 30 lakh जाता है, but as a BCom graduate, you are getting that package, and that package is being offered or not, and not even being offered to CA final AIR1. This is the discrepancy that we are facing. तो I think इस सिनेरियो को देखते हुए, बिकॉज जॉब मार्केट ऐसी ही है, जॉब मार्केट्स जो है वो ऐसी ही है, बिकॉज यार आप देखो ना कॉलेज में आप एक होलिस्टिक डेवलपमेंट होता है। आप वहाँ प्रोग्राम्स कर रहे हो, आप वहाँ सोसाइटीज में पार्टिसिपेट कर रहे हो, आप वहाँ बहुत सारी चीज़ें सीख रहे हो यार। ट्रस्ट मी, जो सीए में नहीं सीखते, जो सीए नहीं सिखा सकता, बिकॉज वो करिकुलम का पार्ट नहीं है। वहाँ आप इवेंट्स में पार्ट ले रहे हो, वहाँ आप इवेंट्स ऑर्गेनाइज कर रहे हो, वहाँ आप वेबिनार्स, सेमिनार्स ऑर्गेनाइज कर रहे हो। That will help in a holistic development of yours, and that will help you in the long term if you want to go in job. So think about it once more. आपका सीए ज़्यादा से ज़्यादा 1 साल लेट होगा, वो भी नहीं होगा अगर आप प्रॉपरली प्लान करते हो चीज़ों को। तो ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीने का आपका डिले अगर लगता भी है तो यार आप 21 साल की जगह 22 साल में सीए बन जाओगे। नहीं करेगा मैटर। तो थिंक अबाउट इट। दिस इज इट फॉर द वीडियो। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड। थोड़ी सी सीरियस वीडियो थी, जस्ट बिकॉज द टॉपिक थोड़ा सा सीरियस है, बिकॉज मैंने अपनी लाइफ में बहुत बड़ी मिस्टेक करी है बाय नॉट गोइंग टू अ रेगुलर कॉलेज विथ सीए। तो मैं चाहती हूँ कि यार मेरे जैसे सेम गलती कोई और ना करे। अब देखो सबका पर्सपेक्टिव अलग अलग हो सकता है। मेरा पर्सपेक्टिव है कि रेगुलर कॉलेज करना चाहिए,
किसी किसी का पर्सपेक्टिव है कि रेगुलर कॉलेज नहीं करना चाहिए, सबका पर्सपेक्टिव डिफरेंस होता है, राइट। आपका पर्सपेक्टिव क्या बोलता है, आपके पॉइंट्स क्या बोलते हैं, मुझे कमेंट में जरूर बताना। और आप रेगुलर कॉलेज कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, मुझे वो भी बताना। एंड अगर आप नहीं कर रहे हो तो क्या आपने प्रॉब्लम्स फेस करी है कि नहीं करी है, मुझे वो भी जरूर बताना। सो आई विल सी यू गाइज इन नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय।